गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सवाई उपाध्याय पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैजिनी, गैरिबाल्डी और जो काउर है उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आज हम बात करते हैं दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण के 5 चरण है। एक तो 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, बिस्मार्क की भूमिका, नेपोलियन प्रथम का योगदान और वियना कांग्रेस। तो मोस्टली क्या है दोस्तों, मेनली तो इसमें बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वियना कांग्रेस जो संधि हुई थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जर्मनी के एकीकरण में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी भी इटली की तरह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में एकता का अभाव था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रिया देखिए दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का भी विरोधी था और इटली के एकीकरण में भी एक तरह से बाधक था। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई और वे संगठित हुए। जो दो क्रांतियां हुई थी, ये दोनों, जो एक 1830 और एक 1848 में हुई थी। एक 1830 वाली जो है 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध के अंदर। तो उसके बाद जो है वहाँ पे उदारवाद वगैरह वो हट जाता है, वापस राजशाही और निरंक आ जाती है। 1830 से 1848 ईस्वी की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई और वे संगठित हुए। पर्सा के नेतृत्व में आर्थिक संघ की स्थापना से राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला। जर्मनी का पूंजीपति वर्ग आर्थिक विकास और व्यापार की प्रगति के लिए जर्मनी को एक संगठित राष्ट्र बनाना चाहता था। एकीकरण में रेल लाइनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। यानी कि बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस तरह इटली के एकीकरण में मैजिनी की रही है। इसलिए हम जो जैसे कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का योगदान रहा, तो हम उन्हें कहते हैं भाई भारत का बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको उपाधि दी गई बिस्मार्क की। 1830 और 1848 की क्रांति का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1848 में क्रांति ने ऑस्ट्रिया में निरंकुश शासन का अंत कर दिया और मेटरनिक का पतन हुआ, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रबल शत्रु था। मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का निरंकुश शासक था, उनका अंत कर दिया और उनका पतन हुआ। जो जर्मनी के एकीकरण के प्रबल शत्रु थे, ये वही मेटरनिक है जिन्होंने कहा था कि जर्मनी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है दोस्तों कि भाई यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये कथन दोस्तों मेटरनिक का है। और अब देखते हैं दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। जनतंत्र का विरोधी था वह और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। बिस्मार्क, उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। वह राजतंत्र में विश्वास करता था बिस्मार्क, यानी जनतंत्र का विरोधी था वो। बिस्मार्क का उद्देश्य पर्सा जो एक शक्तिशाली राष्ट्र था, को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में एकीकरण करना था। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण में वह बाधक था। साथ ही जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। उसने पर्सा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। पूरे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र उसने बना दिया ऑस्ट्रिया पर्सा को। और उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया, जैसे काउर ने किया था इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रशिया से यानी कि रूस से मित्रता करना चाहता था। और फाइनली बिस्मार्क के योगदान और नेपोलियन के योगदान और 1830 और 48 की क्रांति, वियना कांग्रेस समझौता, इन सब के बाद फाइनली ये युद्ध होता है जो 7 वर्ष के
दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों युद्धों में पर्शिया को जीत मिलती है और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। और जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह होता है जहां पर पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके